अभी आपने मुआशरे में पनप रहे उन खराबियों को, उन फसादात को, उन बिगाड़ को सुना और उनमें से बाज़ की निशानदही फरमाई गई। ये ज़रूरी है कि मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। ये फ़कीरना यूथ फोरम के नौजवानों को सताइश है, काबिल मुबारकबादी है और उनको सलाम है कि उन्होंने आज इलाके के और दूर नज़दीक से मोतबर उलमाए किराम को, जिन्होंने इस्लाह मुआशरा का बेड़ा अपने सर उठा रखा है, यकीनन ये नौजवान काबिल मुबारकबाद हैं और साथ साथ आप भी हैं कि इन्होंने आवाज़ लगाई, आपने उनका ताउन किया और खूबसूरत महफिल सजाई। अभी आप और हज़रत मौलाना फिरोज़ साहब और मौलाना मुफ्ती याकूब साहब, इनकी शख्सियतों को भी मुलाज़ा फरमाया और नाज़िम साहब की गुफ्तगू से इस बनात का वजूद और क़वाम और इसका पता मिला कि ये इदारा इसलिए बना है ताकि बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए एक गहवारा बने, एक मीनारे नूर बने। यकीनन आज एक बड़ा पैगाम है इस स्टेज से, इस पूरे इलाके के लिए। इस जगह को मरकजी जगह बननी चाहिए था और इसको मरकजियत हासिल है, इसको बहाल किया जाए। ये पैगाम है इन तमाम उलमा की तरफ से, ताकि हमारी जो बच्चियां आज कुछ तो दुनिया में आने से पहले ही मार दी जाती हैं, कुछ बच्चियां इस दुनिया में आने से पहले ही मार दी जाती हैं और जो आती हैं तो उनको अखलाक और आदात संवारने के बजाय बदअखलाकी के जरिए से मार दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों, ज़रूरत है कि इन इदारों को जिंदा रखा जाए, इसको बेहतर बनाया जाए। जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उनको समझा दो, जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उनको समझा दो। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। आज बच्चियों की पैदाइश को हम मनहूस समझते हैं और मेडिकल विभाग के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी स्कीम भी चलाते हैं और जब उनको पता चलता है तो उस माँ की कोठरी और पेट से बाहर आने के बजाय उनको गटर के हवाले कर देते हैं। ऐसे नौजवानों को और ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो बेटी को मुसीबत जानते हैं उनको समझा दो। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। उन्हें ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो, उन्हें ससुराल में मारो या उन्हें माँ के पेट में मारो, इसे भी कत्ल कहते हैं, उसे भी कत्ल कहते हैं। अगर इनको जिंदगी देनी है तो जामियतुल फकीरना, जामियतुल बनात फकीरना को जिंदा करना पड़ेगा। और ये खाली जगहें जो आवाज दे रही हैं, इमारतों से, बिल्डिंगों से, इसको आबाद करना पड़ेगा, इनको गुले गुलजार बनाना पड़ेगा। सब तैयार हैं इसके लिए कि नहीं बताया? एक नया दौर, एक नया जमाने का आगाज होना चाहिए और फकीरना की सरजमीन में ये आखिरी नहीं, हमेशा हर बार यही होना चाहिए, ताकि इस खूबसूरत स्टेज से आपको बेटियों को बचाने और मुआशरे को सुधार करने का फरीजा अंजाम देना चाहिए था। इंशाअल्लाह करेंगे हम सब। और आज फसादात में कोई बच्चे हादसे के शिकार हो जाए तो हम कोहराम मचाने लगते हैं। हमारी बच्चियां तालीम से महरूम होकर वो गैरों के हवाले हो रही हैं, खुद अपने ही आमाल देते हैं हमें तकलीफ, खुद अपने ही आमाल देते हैं हमें तकलीफ। कुछ कर सके दुश्मन की ये औकात नहीं है। घर बेटी मर जाए फसादात में तो कोहराम, घर बेटी मर जाए फसादात में तो कोहराम, तुम पेट में मारो तो कोई बात नहीं है। मेरे दोस्तों, इसलिए जरूरत है कि आज अपनी बच्चियों को हिफाजत दें, उनको अमन दें, उनको चैन दें। और इसी हवाले से मुआशरे की एक बड़ी बीमारी है जहेज, इसके नाम पर औरतों के साथ खिलौना खेल किया जा रहा है। आपके सामने मैं एक ऐसे मुकर्रिर को बुलाने जा रहा हूँ जो इस मौजू के ऊपर आपको बताएंगे कितना बेखौफ है ये जमाना, कितना बेखौफ
ये जमाना है, हर तरफ जुल्म का ठिकाना है। मांगते हो जहेज लड़की से, जान लो ये रस्म हिंदुआना है। खो गई इसमें आयशा कितनी, खो गई इसमें आयशा कितनी, क्या यही शान मोमिनाना है, क्या यही शान मोमिनाना है। एक रही है, बिक रही है जहेज के हाथों, कौम मुस्लिम का ये फसाना है। इसी उन्वान के ऊपर और मुआशरे के दिगर खराबियों के ऊपर वलवला अंगेज और पुरमग़्ज़ खिताब पेश करने के लिए मैं अपने रफ़ीक़ सफ़र हज़रत मौलाना मुफ्ती अतहरुल क़ासिमी साहब सिगरेटी जमीयत उलमा अररिया से इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, ए जान वफ़ा जलवा दिखाने के लिए, ए जान वफ़ा जलवा दिखाने के लिए, इस कासे गुलशन को सजाने के लिए, बेताब निगाहों का भरम टूट न जाए, इस सोई हुई महफिल को जगाने के लिए हजरत मौलाना मुफ्ती अतहरुल क़ासिमी साहब माइक पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िन मिनकुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल ऐज़न इन अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मुऊनतन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम, क़ब्ल इसके कि मैं कुछ बात करूं, आप हज़रात से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जलसे को जलसे की शक्ल दे दें। आप जिस तरह से बैठे हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। बीच में 20 जगहें ऐसी हैं जहां लोग बैठ सकते हैं, लेकिन आप पीछे बैठे हैं, अलग अलग बैठे हैं। कोई कमर पे हाथ रखे हुआ खड़ा है, कोई ओंघ रहा है, कोई सो रहा है, कोई इस तरह से पलटी मारे हैं, लगता है कि भोज होगा और अभी दामाद जी परोसन करेंगे, आके खाना लगाएंगे। उठिए, एक मरतबा सब खड़े हो जाइए, सामने आके सिमट के बैठ जाइए। उठिए, दरमियान के तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि आप खड़े हो जाइए। आइए, बिल्कुल तरतीब से बैठ जाइए। नौजवान है, खून है तो खून में गर्मी दिखाइए। खड़े तो मुशायरा सुनने वालों को तो कुछ नहीं कहूंगा, शायरों से भी मैं कुछ बात आज करूंगा 2-4-5 मिनट, इसलिए कि बड़ा अच्छा मौका है। पहले इस्लाह मुआशरा का जलसा है, बाद में तमसीली मुशायरा है। तो शुआरा हज़रात से भी मैं मुखातब हूँ। अभी दावत दिया गया था कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। लगता है कि कुछ शुआरा हज़रात आए थे और बैठे बैठे थक गए, तो फिर हुजरे में तशरीफ ले गए आराम और इस्तिराहत के लिए। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा मेरा भी साथ दीजिए। आप जलसे वाले को तो साथ दे ही रहे हैं। आज बड़ा अच्छा मौका है कि मुतअद्दिद शुआरा के साथ मिल बैठने का इत्तेफाक हुआ है। अररिया के हैं, पूर्णिया के हैं, किशनगंज के हैं, नेपाल के हैं, मधुबनी के हैं, बहुत सारी जगहों के हैं। अगर वो मेरी बात सुन रहे हो तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। इसलिए इनसे पहले कहा कि शुआरा हज़रात स्टेज पे तशरीफ लाएं। मार्केट के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि खुदा आप रहम कीजिए अपने ऊपर। क्यों मार्केट सजाई आपने? मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग फॉर मार्केट इन जलसा? बोलो, फकीरना के मुसलमानों बताओ, व्हाट इज द मीनिंग मार्केट इन जलसा? जलसे में मार्केट का क्या माना रहता है? लड़कियों का क्या माना है 9 बजे रात को? दोषीजों का क्या माना है रात में जलसे का? किसने इजाजत दिया? क्यों मार्केट सजाने दिए? फकीरना यूथ फोरम के नौजवानों से पूछना चाहता हूं। पहली बात, फकीरना यूथ फोरम के लोगों, आप हमारे साथ यहाँ सामने जो केबिन बना के रखा है, मैं गुजारिश करूंगा यूथ फोरम के एक नौजवान से कि आप आइए, यहाँ आइए। आपका अभी कोई काम नहीं है, आप यहाँ तशरीफ लाएं। आपसे आज मैं सिर्फ नौजवान से मुखातब होना चाहता हूँ और मैंने तय कर लिया है कि चंद बात शोरा से
करनी है। नौजवानों में एक नौजवान वो है जो सामने बैठा है और एक नौजवान वो है जो फकीरना यूथ फोरम की टीम है। यूथ फोरम की टीम से गुजारिश करता हूँ, उनके अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, उप सचिव, कोषांगार, कैशियर, जितनी भी टीम के वर्कर्स हैं, रजाकार हैं, आप यहाँ तशरीफ लाएं। दाएं किनारे से मुसलसल कमरे से आवाज आ रही है। हम भी बैठ सकते थे आपके कमरे में, जलसे में आपने मुझे बहैसियत मुकर्रिर के बुलाया है, लेकिन देखा आपने हम लोग आए, गाड़ी बगल में खड़ी की, आपके स्टेज पे आके बैठ गए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत आराम करके आए, कमरे में हम भी सो सकते थे, कमरे में हम भी आराम कर सकते थे, तकिया लगा के सो सकते थे। नहीं, तेरा नशेबंद कस्र सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। शाहीन एक परिंदे का नाम है। शाहीन परिंदा इंतहाई खुददार परिंदे का नाम है। शाहीन चिड़िया और शाहीन परिंदा आप भी याद कर लीजिए, मुर्दार नहीं खाता है। शाहीन परिंदे का अपना आशियाना नहीं होता है। शाहीन परिंदे की परवाह हमेशा बुलंदियों की तरफ उड़ान में रहती है। शाहीन परिंदा इंतहाई हसास, इंतहाई जज्बाती, इंतहाई जुर्रतमंद और इंतहाई मजबूत वल्वले से सरशार हुआ करता है। शाहीन परिंदे की मिसाल दी जाती है। अगर कोई नौजवान IAS बन जाए, IPS बन जाए, बड़े किसी ओहदे के ऊपर फाइल हो जाए, यंग ब्लड हो, यंग जनरेशन हो और वो आगे आ जाए, तो लोग कहते हैं कि बच्चा तो शाहीन सिफत है, माशाअल्लाह, काफी इसकी बुलंद परवाज़ है, लगता है कि मजीद तरक्कियों पे जाएगा। नहीं, तेरा नशेमंद कस्र सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। बादशाह की कुर्सी तुम्हारी आखिरी आमाजगाह में। अभी हमारे मदरसे में, मेरा मदरसा सरकारी है, अल्हम्दुलिल्लाह, सरकारी मदरसा लोग सुनते हैं तो कहते कि चोर मौलवी होगा, दस्तखत करके फर्जी करके MDM का पैसा खाता होगा, आता होगा बैठ के हाजिरी बना के चला जाता होगा। पूरे फकीरना के इस इजलास में जितने लोग बैठे हुए हैं, सरकारी अफसर हो या प्राइवेट लोग हों या नौजवान हो और बूढ़े हो, उलमा हो और मास्टर हो, समाजी कारकुन हो या फकीरना यूथ फोरम का रजाकार हो, आप हमारे मदरसे में 30 दिन में से किसी दिन बिला इत्तला के आप आ जाए, इंशाअल्लाह अज़ीज। हम समझते हैं कि हमारी जो टाइमिंग है 8 बजे से 2 बजे, आप हमें मदरसा में पाएंगे, असातिज़ा को मदरसे में पाएंगे, और जब बच्चों को आप देखेंगे और डिसिप्लिन देखेंगे तो शायद आप सबक लेके आएंगे कि ये कोचिंग सेंटर वाले ऐसा मदरसा बनाओ, एकेडमी वाले ऐसा इदारा चलाओ जो मुफ्ती अतर का देख के आ रहा है। हमारे यहाँ भी ADM साहब अरबिया की तशरीफ लाए चंद दिन पहले, बहुत सारे मेरे से सवालात किया, उनके सवालात के बाद जवाबात देते देते मैंने बहुत सारे सवालात कर डाले। इतने खुश हुए, कहने लगे मौलाना साहब आप पढ़े कहाँ से? तो मैंने कहा दारुल देवबंद से। फिर बात ही बात में आ गई बात, तो कहने लगे कि मौलाना साहब आप एक शेर सुना दीजिए, मुझको बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने ADM साहब के सामने में यही शेर पढ़ा जो आपके सामने में पेश किया। कहने लगे मौलाना साहब मैं तो समझा नहीं, आप बता दो इसका क्या मतलब है। हमारे बरादरी वतन थे, तो मैंने कहा कि सर शायद कहना चाहता है, मिसाल देना चाहता है कि एक शाही परिंदा है जो खुददार है, मुर्दार नहीं खाता है, बुलंद परवाज रखता है। शायद कहने का मतलब है कि तुम्हारे जितने भी ओहदे मिले, जितने भी तरक्की करो, उस पर कनात मत करना, उस पर सब्र मत करना, उस पर ठहराव मत करना। मसलन मैं अगर मुफ्ती हूँ तो मैं काजी बनने की कोशिश करूँ, काजी हूँ तो मजीद आगे बढ़ करके बेहतरीन कज़ा का काम करने वाला बन जाऊँ, शानदार इस्लामी स्कॉलर बनूँ। और अगर आप सर ADM हैं तो आप इतनी कोशिश कीजिए कि आप DM साहब बन जाए। बहुत खुश हुई। SP साहब है तो आप DSP साहब बन जाए। अपने समाज में आप जिस मौके पे आगे बढ़ करके और मजीद तरक्की करने की कोशिश करें। अल्लामा इकबाल शेर में ये समझाना चाहते हैं,
खुश होके गए, दुआएं देके गए और उनसे वादा किया कि हम फिर आए हमारे मदरसा का की दावत देता हूं मैं, तशरीफ लाए। लोगों अर्ज ये करना था, तीन टीम से मुझे बात करना है। चंद बात शुआरा हज़रात से, दो एक मिनट। दूसरी बात ये नौजवानों की टीम से, और तीसरी और पहली बात यूथ फोरम के नौजवानों से, रज़ाकारों से। मैं एक जज्बा लेके आया हूं आपके जलसे में, एक कुरान लेके आया हूं आपके इस पिंडाल में। आप देखिए, तरतीब बनाइए। इदारे का नाम है जामियातुल बनात, बेटियों का मदरसा। ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं यूथ फोरम, नौजवान। यूथ बोलते हैं तो नौजवान लड़के ही समझे जाते हैं, हालांकि यूथ में लड़कियां भी आती हैं, लेकिन जब यूथ बोला जाता है तो नौजवान समझ में आता है। एक तरफ लड़कियों का इदारा है, दूसरी तरफ प्रोग्राम करने वाले लड़के हैं जो नौजवान हैं और उनकी टीम है। इन दोनों चीज को सामने रखिए। बेटियां हैं जिनका ये इदारा है, और बेटे हैं जो उनके इदारे में एक प्रोग्राम कर रहे हैं। प्लीज बात मत करें। मसला किसका है? मसला बेटी का होगा या तो बेटे का होगा? मैं सिर्फ बेटी से की बात करूंगा, बेटे से बात करूंगा। क्या कहा? क्या कहा? बेटी की बात करूंगा और बेटे से बात करूंगा। छोटी बेटियों से बात नहीं करूंगा, छोटे बेटों से बात नहीं करूंगा। नौजवान बेटियों की बात करूंगा, नौजवान बेटों से बात करूंगा। और पहले किनसे बात करूंगा? उनसे जो सुनने आए हैं, नहीं, पहले उनसे बात करूंगा जिन्होंने सुनाने के लिए आपको बुलाया है। अगर मैं ये बात कहूं तो शायद झूठ नहीं होगा। मेरे कपड़े अगर मुकम्मल सफेद हो, मेरी टोपी में दाग ना हो, मेरी दाढ़ी कटी हुई ना हो, मेरे पाजामे टखने से नीचे ना हो, मैं बेनमाजी ना हूं, मैं झूठा ना बनूं, मैं चोर ना रहूं, मैं उचक्का ना रहूं, मैं बेईमान ना रहूं, मैं रिश्वत ना खाऊं, मैं दगाबाजी ना करूं, मैं फ्रॉड ना करूं, मैं समाज के साथ धोखा ना करूं, मेरे साथ चोर और उचक्के जैसा मेरी सिफत बन के, हुलिया बन के न रहे। तो सामईन ईमानदारी के साथ बताओ, कौन मुझे पलकों पे सजाएगी, उठाएगी कि नहीं उठाएगी? बोलो भैया, उठाएगी नहीं? प्लीज मेरे साथ आप बात करते रहे। हम सुनाने नहीं आए, मुज़ाकरा करने के लिए आए। मुज़ाकरा, वर्कशॉप। कुछ आपको सुनाना है, कुछ आप इशारा लेके मुझको ये समझना है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। ईमानदारी के साथ बोलो। आज कौन का वो नौजवान जो मुआशरे को इस्लाह करने के लिए जलसा मुनक्किद कर रहा है, पूरा मजमा पहले ये बोले कि अगर ये ऑर्गेनाइज करने वाला, मुंतजिम, खड़ा होने वाला, आवाज लगाने वाला, आवाज देने वाला, हाथ पकड़ने वाला, कलाई पकड़ने वाला, बुलाने वाला, समझाने वाला, बताने वाला, खींच के अपने जलसे में लाने वाला, खुदा की कसम अगर ये सही रास्ते पे खड़ा हो जाए तो बोलो कौन खड़ी होगी कि नहीं होगी? बोलो, अब बोलिए, अब बोलिए। अगर मेरा नौजवान, मेरी यूथ की टीम, यूथ का फोरम अगर ये ऐड कर ले कि मैं आज से इस्लाह की कसम खाता हूं, तो बोलो पूरा फकीरना आज इस्लाह के लिए कसम खाएगा कि नहीं खाएगा? बोलिए भाई, खाएगा? खाएगा? पहले किसको इस्लाह के लिए कसम खाना चाहिए? पहले किसको ठीक होना चाहिए? पहले
चाहिए। अभी मकई रोपेंगे आप, कुछ दिन के बाद पानी पटाएंगे, आप जब हैंडल लेके चालू करेंगे पंप सेट को, तो क्या डालना है? डीजल, पेट्रोल डालेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, किरासन डालेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। आप डीजल डालेंगे, सही माइलेज है। अगर आपने इंजन का तेल को उल्टा पलटा कर दिया तो बाबा इंजन भी जाएगी, खेत भी नहीं बढ़ेगा। यूथ फॉर इंजन, ये समाज खेत है, ये बैठे हुए लोग मकई के दाने, ये इंजन में सही तेल रहेगा, इंजन भी भ्रष्ट नहीं होगा और मकई की फली भी शानदार आएगी ना। सही कह रहा हूं? आप हजरत बाशऊर लोग हैं, चेहरे से पता चल रहा है कि आप पढ़े लिखे समझदार हैं, मुख्य अतिथि हैं, आप चीफ गेस्ट हैं, इसीलिए आपको कुर्सी दी गई। अल्लाह आपकी कुर्सी को सलामत रखे। कुर्सी बेईमानी के साथ मत हासिल करिएगा। बेईमानों की कुर्सी कागज का नाव है। क्या कहा? बेईमानी की कुर्सी कागज का नाव है। कब डामाडोल हो जाए और ऊपर पानी के अंदर पानी में चली जाए, उस नाव का कोई ठिकाना नहीं है। ईमान के साथ कुर्सी हासिल करना, खुदा की कसम 10 कुर्सी जिंदगी भर मिलती रहे। अरे रात भी मैंने कहा, कल जुमा में भी था, मैं जुमा में बहुत बड़ी मस्जिद में कल था, वहां भी मैंने बात कही। रात में एक प्रोग्राम में था जो हमारे बहनों की तादियत की मजलिस थी, अच्छे लोग थे, उन सभी का, आप सभी के अपनी कुर्सी को ताकत समझिए और ताकत को जुल्म के लिए नहीं, मजलूम के लिए इस्तेमाल करिए। कुर्सी वालों के लिए बात, ताकत को जुल्म के लिए नहीं, मजलूम के लिए। सिर्फ एक बात करके नौजवानों के बीच आ जाना चाहता हूं। मैं सबक पढ़ा रहा था परसों, एक किताब है हमारी किताब, मेरे ख्याल से 4थे या 5वें हिस्से के अंदर एक वाकया है कि एक रात में चलते हुए एक बूढ़ा अपने घर के सामने बरामदे पे रो रहा, बिलक बिलक के रो रहा, चलते मुसाफिर